हेलो वियर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस परसेंटेज पार्ट 3। देखिए आप क्या करना है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है जो कल हम आपको ट्रिक सिखा रहे थे, उसमें से कुछ क्वेरी थी तो वो क्वेरी सुन लीजिए कि सर जो आप मल्टीप्लिकेशन का रूल बताए थे उसको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। किसी का क्वेरी आया था तो देख लीजिए है क्या ना। अब यहाँ पे हम आपको यही बात बोलते हैं कि आप कभी भी ना मल्टीप्लाई करने से पहले, अब देखिए पूरा का पूरा दो ही में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है, वो है मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करिए कि आप पास वाले जीरो के पास चलिए। इसका कहने का मीनिंग क्या है, जैसे आपको हम बोले कि A532 है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 489 से। ओके, तो देखिए पास का जीरो कहने का मीनिंग ये होता है ना कि हम सिंगल डिजिट में कहते हैं। देखिए सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका, देख लीजिए कि ये 532 लिखे, ध्यान से देखिए 532 लिखे और फिर इधर क्या कर दिए, इसको लिख दिए 400 प्लस 80 प्लस 9। एक तरीका ये हुआ, राइट। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप 500 लिख दिए प्लस 30 लिख दिए प्लस 2 लिख दिए और यहाँ पे हो गया 489। दूसरा तरीका ये हुआ। इतनी तक कहानी ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से जब आप आंसर लाओगे तो अल्टीमेटली सेम आंसर होगा। एक तरीका ये आप एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। ओके, दूसरा हम बोले थे कि आप सिर्फ यही मत देखिए ना कि हम प्लस ही कर रहे हैं। दूसरा तरीका में हम ये बोले थे, जैसे आप मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 991 से, यहाँ 5394 का मल्टीप्लाई करना है। सर अब इसको मल्टीप्लाई करने में अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे यार तो टाइम तो लगेगा, ठीक है, कोई कितना हो टैलेंटेड हो टाइम तो लगेगा। जिस तरीके से पहले 1 का 9 का ये फिर 9 का करोगे और फिर ऐड करोगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम यही बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लस ही की तरफ जाओ। आप ऐसा कर सकते हो ना, यहाँ लिख दीजिए 1000 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5394। अब क्या दिक्कत है, बस 9 से मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस कर दीजिए, कहानी हो गई खत्म। यहाँ पे कहानी हो गई खत्म तुरंत। A5394 यहाँ पे 000 ऐसे लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 9 का। 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 9 9 81 3 84, ठीक है 8 और 9 9 3 27 और 3 30, 3 9 5 45 3 48। बस इसको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ये देखिए कौन सा डिजिट है हम लोग का, 4 वाला डिजिट है, तो यहाँ देखिए 3 है, 3 8 यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 53 आंसर हो गया। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मगर आप अल्टीमेटली जो हम इससे ए ब्रेक किए हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ए पॉइंट इसको आप ध्यान से नोटिस करिए कि हम 91 को ही ऐसा क्यों चेंज करें। देखिए आपको 91 को 991 को चेंज करने का यही पर्पस था मेरा, सीधा सीधा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए सपोज करिए हमें मल्टीप्लाई करना है 997, ठीक है, लिखा हुआ है, एक 9 और ले लीजिए, और मल्टीप्लाई करना है हमको 59872, ऐसा कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर इससे नॉर्मल मेथड से आप गए मल्टीप्लाई करने तब तो कहानी गई। अब आप सिंगल डिजिट वाला खेल एसएससी में कर लेते हैं, बैंक में नहीं चलेगा। एग्जामिनर हम लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है,
तो आप क्या करिए, अगर आपको कंप्लीट ही आंसर सही सही चाहिए तो सिंपल से इसको करिए कि यहाँ पे लिख दीजिए 10,000, ठीक है, -3 और 59872 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम कह रहे थे। या फिर अगर यही चीज़ आपका ऐसा कोई आंसर हो, ऐसा तो दिख जाता है खैर कि कोई नंबर हो और ये क्या हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, और मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और ये 4 जीरो है, 4 जीरो कॉपी कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अभी देखिए शुरू जीरो कॉपी कर लीजिए, बाद में मत करिएगा क्योंकि वो भी हाफ सेकेंड का टाइम तो लेता ही है। तो क्या बोलते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 आ गया, ये 14 है 1 आ गया, 8 24 25 आ गया 2 हो गया, और 29 हो गया 2 हो गया, 15 2 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये कर दिए, अब यहाँ जो माइनस करने पे आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम अब उम्मीद रख सकते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों मल्टीप्लाई के लिए, पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाँ, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पास वाले आप जीरो के पास जाइए। ठीक है, कि पास वाले जीरो कहने का मतलब वो 10 डिजिट का हो, 100 का हो, प्लस माइनस दोनों करके पहुंच जाइए, तो मतलब तुरंत देखते ही मल्टीप्लाई को इस तरीके से ऑब्जर्व करिए, और जाहिर सी बात है आपके बहुत सारे टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बचेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेरी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही कुछ भी और भी बात ना समझ में आया हो और तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका रिप्लाई दें। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हमें वैल्यू फाइंड करना है 12 ऑफ, यानी आप कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 26% ऑफ 578 ऑफ 38% ऑफ 700 155 ऑफ 10,000। अब देखिए एक क्वेश्चन 10+2 में भी 2012 में शायद आया हुआ था, और होटल मैनेजमेंट में भी आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन की चेंज करने की चिंता करना ही नहीं है। अब आप पूछोगे कैसे, तो हम कहेंगे कि बस इसको ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, अब यहाँ 26%, हम डायरेक्ट वो बताने वाले हैं, बता भी सकते हैं आपको कि क्या करिए, एक परसेंटेज है, परसेंटेज रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ दो जीरो गए, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, तो हम थोड़ा स्टेप में करके आपको जानबूझकर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, 78 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 7/152 मल्टीप्लाई 1 000000 और x। ठीक है, अब हम ये बात देखिए, परसेंटेज रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ का परसेंटेज गया, यहाँ का 2 जीरो गया, और कहीं परसेंटेज था, ये देखिए यहाँ का भी परसेंटेज गया, यहाँ का 2 जीरो गया। अब आपके पास डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि क्या मिला हुआ है यार, 22 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 5/78 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 7/152 इक्वल टू एक्स। इतना बात क्लियर है यानी है। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो 12 से देखिए, ये 6 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो देखिए 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 आ जाएगा, और 6 यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो 6 2 जा नहीं डिवाइड हो रहा है, 6 से नहीं डिवाइड होगा। चलिए कोई नंबर से देख लें किससे डिवाइड हो रहा है, जिससे डिवाइड हो रहा है आराम से कर लीजिए। तो 26 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 7 जा में, तो 7 देखें तो अगर 7 का मल्टीप्लाई करें, हाँ डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 26 7 जा 152 आ जाएगा। देखिए 26 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और नहीं यार नहीं डिवाइड हो रहा है, हाफ कर दीजिए, बस हाफ करिए, देखते हैं जिससे भी डिवाइड होना होगा होगा। ठीक है, अब ए इससे डिवाइड होगा तो हाफ कर देते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो एक डिवीजन हो गया यहाँ पे आपका
हाफ करेंगे तो ये यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे कितना हुआ 14, 1 2 76, ठीक है। ओके, फिर हाफ कर देते हैं, हाफ करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ देखिए ये कितना हुआ 3 और 8 38, डिवाइड हो जाता 38 से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए ये 78 लिखा हुआ है, ठीक, तो 78 3 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए ये 1 और यहाँ पे क्या होगा 18 यानी 6, अरे सॉरी 26, ठीक है। अब ये देखिए ये 26 इससे कैंसिल हो गया, ये पहले से कट नहीं किया गया था। अब देखिए 5 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, तो ये 35 लिख दिया। देखिए बस यही बात है। तो अब जबकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया जितना कॉम्प्लिकेटेड हम आपको सिखाए थे, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हमारा बेसिकली इसमें बताने का मेन कॉन्सेप्ट ये था, आप फिर से देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट था कि ये देखिए यहाँ से परसेंटेज है और यहाँ का परसेंटेज है, डायरेक्ट 0 को कैंसिल किया और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको मिल गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी वही परसेंटेज का रूल अप्लाई करिए और जो हम आपको बताए थे कि परसेंटेज शिफ्टिंग का रूल, यहाँ पे अगर आप वही अप्लाई करते हैं तो आप बहुत कैलकुलेशन से बच जाएंगे। यहाँ पे देखिए 24% हुआ, ठीक है, और परसेंटेज यहाँ से यहाँ ले जाइए, इस प्लेस से यहाँ ऐसे प्लस, ये देखिए ये 32 है और इसको मल्टीप्लाई दीजिए और ये 12.5 लिख लीजिए। 12.5 को परसेंटेज को आपको दिख रहा होगा तो 25/2 आपको समझ में आ गया होगा कि इतना है। तो इसको बहुत आसानी से आप क्या लिख सकते हैं 1/4, इसको कितना लिख सकते हैं 24, ये देखिए 1/4 तो नहीं आएगा, ठीक है। ये 75 और यहाँ पे हम लोग अगर जब करते हैं तो 25/100 हो जाएगा, 24/100 होगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ये 24/100 है, अगर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं हम लोग तो क्या क्या नंबर आएगा, ये देखिए हमारा 12/50, फिर इसको सिंप्लीफाई और एक स्टेप करेंगे तो 6/25, ठीक है। तो 6/25 हो गया प्लस 32 और यहाँ देखेंगे तो 25% आ जाएगा एग्जैक्ट, तो 25% बाई 2 होगा तो 1/8 लिख लें डायरेक्ट, ठीक है। तो 1/8 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें ऐसे, ही देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए ध्यान से एक बार 138.7.5 मल्टीप्लाई हम लोग 6/25 कर रहे हैं, राइट, 6/25 प्लस यहाँ देखिए 4 है, ठीक है। अब ये 25 से देखिए लास्ट में अगर 5 है तो पक्का है कि 5 से क्या होगा कैंसिल तो होगा ही, तो इसको ऐसे ही 5 लिख लीजिए एक बार और यहाँ क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, तो जब 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 7, राइट। अब 7 हुआ और यहाँ 337, फिर 7, राइट। अब देखिए यहाँ अब फिर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ फिर क्या हो 5, ठीक है। फिर देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ अब लास्ट में 5 है तो होगा ही कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे कैंसिल तो कितना होगा 1, राइट, ये 1 1 1 1 7 की तरह दिख रहा है 1 3, ठीक है। अब 2 5.5, ठीक, तो 13.5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे हम आपको यही समझाना चाहे इस कॉन्सेप्ट में भी कि परसेंटेज कैसे शिफ्ट किए हम कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। तो ये आप हमेशा से कर सकते हैं और ये फार्मूला बस सिंपल सा अपने दिमाग में रखिएगा अल्टीमेटली कि अगर x ऑफ परसेंटेज y दिया है इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ y, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों इक्वल होते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं होता। ये पूरे 3 वीडियो के कॉन्सेप्ट में कुछ कैलकुलेशन परसेंटेज और मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक आइडिया आपको डेवलप हुआ होगा, ठीक है। नहीं डेवलप हुआ होगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा
और देखिए हम बहुत ज़्यादा ट्रिक फिर से बोल दें नहीं सिखाते, क्योंकि हमें खुद नहीं आता, ठीक है, क्योंकि सीखे और एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई नहीं कर पाए तो हम बताना भी उसको उचित नहीं समझते। खैर, आप क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी करंट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, 2024 के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही परसेंटेज के क्वेश्चन लेके आपसे हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।